Hello students, welcome back. In continuation with our topic of disease management of seed-borne diseases, in which we have discussed earlier in my last video about the practices which we follow during the crop production. Like crop production के दौरान means field को sanitize करना या field को तैयार करने से लेकर sowing और उसके बाद seed maturation में हम कौन कौन से procedures follow करते हैं जिससे कि हम disease को कुछ हद तक control कर सकें या उसको मैनेज कर सकें. ओके अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सीड ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं और प्लांट क्वारंटाइन और सीड सर्टिफिकेशंस. तो देयर आर अदर प्रैक्टिसेस आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैनेजमेंट थ्रू सीड ट्रीटमेंट. उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड. सीड डिप इन वाटर. इसके अंदर सीड्स को क्या किया जाता है, सोकिंग सीड इन प्लेन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 41 आवर्स. इसमें सिर्फ प्लेन वाटर के अंदर सीड्स को डिप किया जाता है करीब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 41 आवर्स के लिए, जिसको हम लूज स्मट ऑफ व्हीट में यूज़ करते हैं. देन कम्स द हॉट वाटर ट्रीटमेंट. द सीड्स आर डिप्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन हॉट वाटर टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सेफ टू द सीड एम्ब्रियो एंड डिलीटेरियस टू द एसोसिएटेड पैथोजन. मतलब हम सीड्स को इतने स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन्हें हॉट वाटर में रखा जाता है, जो कि हॉट वाटर पैथोजन के लिए तो हार्मफुल होता है या उनको किल कर देता है, पर सीड्स के एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय नहीं करता. यूजफुल फॉर लो वॉल्यूम हाई वैल्यू सीड्स, effective for internally associated fungi and bacterial pathogens. High temperature damage the embryo. Temperature and duration of treatment differs from crop to crop. तो ये सीड्स पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम पर और कितने टेम्परेचर पर हमें उसको रखना है जिससे कि एम्ब्रियो सेफ रहे और जो पैथोजन है वो किल हो जाए. देन हॉट एयर ट्रीटमेंट. Hot air treatment, the seed material is exposed to hot air stream for a specific period which is safe for viability of seeds. तो सेम जैसे कि अपन हॉट वाटर में करते हैं उसी तरह से हॉट एयर का भी उतना ही हम टेम्परेचर रखते हैं जिससे कि जो सीड का एम्ब्रियो हो वो डिस्ट्रॉय ना हो. मोर इफेक्टिव फॉर द पैथोजेंस एसोसिएटेड ऑन टू द सीड सरफेस. Example, tomato mosaic virus of tomato 3 days at 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसके लिए हॉट एयर ट्रीटमेंट करते हैं. देन कम्स द सोलर हीट ट्रीटमेंट. सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड देन हॉट वाटर ट्रीटमेंट. तो आजकल हम सोलर हीट ट्रीटमेंट देते हैं और ये ज़्यादा सेफर है और कन्वीनियंट भी है हॉट वाटर ट्रीटमेंट से. J.C. Luthra suggested this method for control of loose smut of wheat. Wheat seed is pre-soaked in water for 4 to 5 hours in the shade or in the room and then dried on ground concrete floor in a thin layer in sun for 1 hour, usually at noon time, to eradicate the pathogen established inside the एम्ब्रियो. मतलब घर में भी आप देख सकते हैं कि अपन सोलर हीट लाइक जैसे कि अपने जो भी घर में जो सीड्स हैं या जो पल्सेस हैं हमारी वो ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको कहाँ पर एक्सपोज करते हैं, वी एक्सपोज देम टू द सनलाइट. उनको सनलाइट या धूप में रख देते हैं. इवन गेहूं में भी कीड़े लग गए तो, और धूप में क्या होता है वो कीड़े बाहर निकल आ जाते हैं और मतलब उन्हें हम साफ़ कर सकते हैं, साफ हमें जो ग्रेन्स हैं वो मिल जाते हैं. इसी तरह से सोलर हीट ट्रीटमेंट में भी जो सीड्स हैं जो कि हमें क्रॉप के लिए यूज़ करने हैं उनको भी हम पहले तो अच्छे से वाटर में सोक कर लेते हैं और उसके बाद उनको कंक्रीट फ्लोर पर या जो भी छत पर उनको अच्छे से थिन लेयर में पूरा ड्राई कर लेते हैं जिससे कि जो पैथोजन है वो इरेडिकेट हो जाता है, जो कि मतलब बाहर निकल जाता है जो कि एम्बेडेड था सीड के अंदर. ओके. देन कम्स द बायोलॉजिकल मेथड्स. एक्चुअली ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम पहले डिजीज़ मैनेजमेंट चैप्टर्स में कर चुके हैं, पर चूंकि ये सीड बॉर्न डिजीजेज़ है तो ये पर्टिकुलरली कुछ मेथड सिर्फ उनको ध्यान में रख के डिस्क्राइब किए हुए हैं. अदरवाइज मोर और लेस दे आर सेम. ओके. सो बायोलॉजिकल मेथड्स.
It is the reduction of inoculum density or disease producing activities of a pathogen or parasite in its active form or dormant state by one or more organisms, accomplished by naturally or through the manipulation of the environment of host और एंटागोनिस्ट और बाय मास इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर एंटागोनिस्ट। मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो इनोक्यूलम है डिजीज़ का, उसको कम करना विद द हेल्प ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज यही क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। मतलब एक तो पैथोजन है और दूसरा उस पैथोजन को इंक्रीज करने से रोकने के लिए हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एंटिटी का हेल्प लें। दैट इज बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल द डिजीज। It aims at eradication and control of the pathogen through antagonistic activity of microorganisms, which is achieved by parasitism, predation and commensalism, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक प्रोडक्ट है, बायो कंट्रोल एजेंट है और ये टारगेट पैथोजन है। तो ये प्रोडक्ट मतलब जो भी आपको मिल सकता है मार्केट के अंदर कि ये क्या प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट के अंदर ये बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है। सपोज हम बात करें ट्राइकोडर्मिन, है ना, इट इज़ अ प्रोडक्ट, यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन सा, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ का टारगेट पैथोजन क्या है, इसके अंदर बोलराइटिस है, पाइथियम है, स्क्लेरोशीनिया है, वर्टिसिलियम है, एक्सेट्रा। ओके, तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद करना है। ये जो ट्राइकोडर्मा के जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम काम में लेते हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट नेम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। ये इसके कंटिन्यूएशन में अधिकतर मैक्सिमम ट्राइकोडर्मा ही है। देन ये है टेल फॉर्मुलेशंस, इसके अंदर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। देन पीट फॉर्मुलेशंस, बैसिलस सबटिलिस। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हैं। देन इसके अंदर कौन सा जो बायो कंट्रोल एजेंट है और टारगेट पैथोजन कौन सा है, इसकी पूरी लिस्ट है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, बिकॉज ये बायोलॉजिकल हैं तो ये सिर्फ उन्हीं पैथोजन्स के अगेंस्ट काम करते हैं जिनके लिए यूज़ हो रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हार्मलेस होते हैं। चीपर देन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपको पता है केमिकल्स हैं और बहुत हार्मफुल भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, और उससे आधे से भी कम कॉस्ट के अंदर आपको बायोलॉजिकल जो कंट्रोल एजेंट्स हैं वो उनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, हाईली इफेक्टिव थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ पीरियड विद हाई राइजोस्फीयर कम्पिटेंसी। पूरे क्रॉप के दौरान उन जो इफ़ेक्टिव है उनकी वो हाईली इफ़ेक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। ईजी टू डिलीवर, इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड इंक्रीजेस यील्ड। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की। नाउ अब नेक्स्ट इज केमिकल सीड ट्रीटमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल टू सीड इज चीपेस्ट मेथड एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग सीड बॉर्न पैथोजेंस। तो केमिकल से उनको ट्रीट करना सीड्स को क्या कहलाता है, केमिकल सीड ट्रीटमेंट कहलाता है। इट इज़ मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है टू कंट्रोल द सीड बॉर्न डिजीजेज। फंजीसाइडल सीड ट्रीटमेंट में किल और इनहिबिट सीड बॉर्न पैथोजेंस बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब ये क्या क्या फॉर्मुलेशंस में बन सकते हैं जो केमिकल्स हैं, सीड ट्रीटमेंट केमिकल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, लाइक या तो डस्ट के रूप में मिलते हैं वो, या स्लरी, लिक्विड या फंजीसाइडल इंसेक्टिसाइडल फॉर्मुलेशंस। तो अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस के अंदर आपको जो केमिकल्स मिलते हैं जिनसे कि हम सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ केमिकल सीड ट्रीटमेंट, सिंपल है, इकोनॉमिकल है। Okay, now add the required quantity of fungicide and shake them in a closed vessel or a rotatory drum for 5 to 15 minutes. तो ये आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये रोटेटरी ड्रम है और इसके अंदर आप क्या करते हैं, फंजीसाइड डाल देते हैं और एक क्लोज्ड वेसल के अंदर इनको जो सीड्स के साथ उनको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, सीड्स प्लस फंजीसाइड्स। नाउ वेट सीड ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, वेट सीड ट्रीटमेंट में पहला है सीड डिप मेथड, इन्वॉल्व्स डिपिंग ऑफ द सीड इन फंजीसाइड सॉल्यूशन, रिकमेंडेड फॉर सीड्स विद
टफ सीड कोट्स, तो इसके अंदर सीड्स को डिप किया जाता है। ओके, बाकी उन जो इसके अंदर तो क्या है, इनको रोटेट किया जाता है, शेक किया जाता है क्लोज्ड वेसल में और उनको 5 से 15 मिनट तक रोटेट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या, सीड डिप मेथड के अंदर इनको डिप करके रख दिया जाता है। द सीड शुड बी ट्रीटेड जस्ट प्रायर टू प्लांटिंग। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड मटेरियल्स लाइक ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड कटिंग्स। इन सारे ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड कटिंग्स के लिए हम सीड डिप मेथड को काम में लेते हैं और प्लांटिंग से पहले उनको उन सॉल्यूशंस, केमिकल्स के अंदर कुछ देर तक डिप करके रखा जाता है। नाउ व्हाट इज स्लरी ट्रीटमेंट? Water dispensable fungicides formulations are mixed in water to form slurry. उसका एक स्लरी बना लेते हैं, मतलब ऐसे फंजीसाइड्स जो कि वाटर में डिस्पेंसिबल होते हैं उनको हम और मिक्स करते हैं वाटर में और एक स्लरी बना लेते हैं, उनका सॉल्यूशन बना लेते हैं। सीड्स आर स्प्रेड विद हाई कॉन्सेंट्रेशन फंजीसाइड सॉल्यूशंस एंड ड्राइड। फिर उनको क्या किया जाता है, उनको स्प्रे किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड फंजीसाइड से और फिर उनको ड्राई किया जाता है। द केमिकल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सीड इन द फॉर्म ऑफ थिन पेस्ट, और उससे क्या होएगा, एक थिन पेस्ट या थिन लेयर सी बन जाती है उस फंजीसाइड्स की सीड्स के ऊपर। ओके, नाउ स्प्रिंकल ट्रीटमेंट, ये जैसे कि आप कई बार खेतों में जाते हैं, देखते हैं कि इस तरह से ये स्प्रे कर रहे होते हैं फार्मर्स, तो ये स्प्रेयर्स होते हैं सारे। सीड ट्रीटमेंट है ये, अप्लाई टू सीड्स, तो ये इस तरह से स्प्रेयर्स हैं, तो ये स्प्रे कर करके सीड्स के ट्रीट किया जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्प्रिंकल ट्रीटमेंट, मतलब उनका छिड़काव करना। देन इक्विपमेंट है फॉर सीड ट्रीटमेंट, तो ये एक इस तरह से ये बॉक्स ही बना हुआ है, ये रोटेटर भी है, या यहाँ पर आप इससे केमिकल्स को डाल के इस ड्रम के अंदर और सीड्स को यहाँ पर उसके ट्रीट कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट: protects germinating seeds and seedlings from soil and seed-borne pathogens or insects। तो सीड ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स हैं या सीडलिंग्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं सीड बॉर्न डिजीजेस से या सॉइल बॉर्न डिजीजेस से। सीड जर्मिनेशन एनहेंसमेंट, जर्मिनेशन मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा अंकुरण होता है बीजों का। यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इवन इन एडवर्स कंडीशंस। ओके, तो यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रीटेड सीड वाला है, नीचे पिक्चर में आप यदि देखें तो ट्रीटेड जो प्लांट्स हैं वो कितने डेंस और फुल पूरे अच्छे से लगे हुए हैं, और अनट्रीटेड है उनके बीच बीच में गैप है, मतलब दैट इज जर्मिनेशन अनट्रीटेड सीड्स में बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट थ्रू सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड क्वालिटी कंट्रोल। It was potato seed certification began in Germany 1990s and soon after in US with the aim of stopping the spread of viruses responsible for leaf roll and other viral diseases। तो जो seed certification आपको डिटेल में मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सी डिजीजेस के लिए इसको सबसे पहले यूज़ किया जाने लगा। सर्टिफिकेशन गोज हैंड इन हैंड विथ सीड क्वालिटी कंट्रोल इन विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड क्वालिटीज़ आर वायबिलिटी, प्योरिटी एंड हेल्थ। दैट मीन्स जो बेस्ट सीड्स हैं या जो सर्टिफाइड सीड्स हैं, दैट मीन्स वो वायबल हैं, प्योर हैं, हेल्थी हैं और डिजीज फ्री हैं। Certification involves strict procedure for labeling and sealing seed bags. Certification is limited generation system based on 4 seed classes. Certification shall be completed in 6 phases. Compulsory requirements to be followed for certified seed production, application, field eligibility, isolation, फील्ड इंस्पेक्शन ऑफ टाइप्स, वीड्स एंड डिजीजेस। तो ये सीड सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है और उसी के बाद आपको सर्टिफाइड सीड्स का आप लेबल लगा सकते हैं कि ये जो सीड्स हैं वो सर्टिफाइड हैं और आप उनको आराम से ग्रो कर सकते हैं। देन रोल ऑफ प्लांट क्वारंटीन सर्विसेज इन मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस। Quarantine is a legislative regulatory attempt to exclude pathogens from invading into the areas where they do not exist by monitoring the import and export of plant, seed or planting material to prevent spread of disease and pest। तो ये क्या है, एक लीगल एक्शन है
जैसा कि पहले पूरा प्लांट क्वारंटाइन में आई हैव मेक अ वीडियो, आप उसको डिटेल में देख लीजिए। उसके अंदर ये एक रेगुलेटरी एक्ट है कि जिससे कि जहाँ पर मतलब कोई भी प्लांट आपका मटेरियल है या सीड है, जहाँ उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स उसका रेगुलेट करना कि जहाँ पर डिजीज़ नहीं है या जहाँ पर है वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट ना हो। इट एम्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डेंजरस पैथोजेंस बट नॉट द मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल। ओके, thank you so much. So it completes your seed-borne diseases and management of seed diseases. I think this completes your syllabus. Then still I'll check if कुछ रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।